हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। शरीर से जुड़े फैक्ट होश उड़ा देंगे आपके। सोचिए, अगर आपने नेल्स को काटना ही बंद कर देंगे तो क्या होगा। हम अपने आप को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते हैं, और कैसे रोज सुबह आपकी हाइट कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाती है। और क्या आपको पता है कि गालों पर यह डिंपल्स एक खासियत नहीं बल्कि कमी है। इस वीडियो में आप अपनी बॉडी के कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए जानते हैं, और इनको जानकर 100% आपको बहुत ही हैरानी होने वाली है। मजा आने वाला है आज के वीडियो में। नंबर 1, दोस्तों, आप किसी पार्टिकुलर टाइम टेबल से तो अपने नेल्स कट नहीं करते होंगे। जब आपको फील होता है कि आपका नेल्स बड़े हो गए हैं तो आप उन्हें कट कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका नेल्स का ग्रोथ रेट क्या है, और क्या होगा अगर आप कभी भी अपने नेल्स को काटे ही ना। असल में दोस्तों, एक महीने में आपका नेल्स सिर्फ 3 से 4 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं, यानी रोज आपकी नेल्स लगभग 0.1 मिनी रेट से बढ़ते हैं। और अगर आप अपने नेल्स को काटना ही बंद कर देंगे तो इसके बढ़ने के साथ साथ नेल्स में बैक्टीरिया, फंगस और इन्फेक्शन भी बढ़ने लगेंगे। श्रीधर चिल्लर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 66 वर्ष तक अपने लेफ्ट हैंड की नेल्स को नहीं काटा था। इन्होंने अपने नेल्स 1952 में बढ़ाने शुरू किए थे और 2018 में काटे थे। इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। इतने दिन तक नेल्स रखने के कारण इनके लेफ्ट हैंड के नेल्स की लेंथ 909 सेंटीमीटर हो गई थी। लेकिन इन 909 सेंटीमीटर नेल्स का वजन इतना बढ़ गया था कि उनके हाथ की उंगलियां टेढ़ी पड़ गई थी, और नेल्स के वजह से उनकी बॉडी की लेफ्ट साइड की नस भी डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से उनके लेफ्ट ईयर की हियरिंग एबिलिटी भी खत्म हो गई थी। नंबर 2, दोस्तों, ये बात साइकोलॉजिकल प्रूफ है कि अगर आपके पास कोई उबासी कर रहा है तो आपको भी ऑटोमेटिकली उबासी आने लगती है। उबासी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उबासी लेने से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है, ब्रेन एक्टिव रहता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सही से फ्लो होती रहती है, और बॉडी के लंग्स टिश्यू लुब्रिकेंट होते रहते हैं। सोचिए दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली एक्टिविटी आपकी बॉडी की अच्छी फंक्शनिंग में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। नंबर 3, लेकिन क्या हो अगर आपको कोई 2 महीना तक बेड पर रहने के लिए 15 लाख रुपए दे। जी हाँ, नासा ने ये चैलेंज लोगों को दिया है, क्योंकि 2 महीना तक सिर्फ बेड पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बल्कि ऐसा करने से ह्यूमन हाइबरनेशन भी हो सकता है, जैसे हार्ट रेट का 150 तक बढ़ जाना, शोल्डर और हिप्स का ब्लड फ्लो रुक जाना, फैट का बढ़ जाना, मेंटली इनएक्टिव हो जाना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का होना, और आखिर में यह आपकी जान भी ले सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप मेहनत करके ही पैसे कमाएं। 2 महीने तक बेड पर रहकर कमाने से अच्छा है। नंबर 4, दोस्तों, स्किन हमारी पूरी बॉडी को बहुत सुरक्षित करती है, इसलिए यह बॉडी का सबसे बड़ा अंग होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ह्यूमन स्क्रीन की 1 इंच किस चीज से बनी हुई होती है। 1 इंच 19 मिलियन स्कैन सेल्स, 650 स्वेट ग्लैंड्स, 20 ब्लड वेसल्स और 1000 नर्व एंडिंग से बनी हुई होती है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि स्नैक्स की तरह ह्यूमन स्किन भी हर 28 दिन के बाद रिप्लेस होती रहती है। 28 दिन के बाद स्किन सेल्स जनरेट होते हैं और डेड स्किन सेल्स हवा में रिलीज हो जाते हैं। ये चौंकाने वाली बात है, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। क्या आपको इससे पहले ये पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 5, जब आपको हिचकी आती है तो आपसे कहा जाता है कि जरूर आपको कोई याद कर रहा है। क्या आपको पता है कि हिचकियां आने का बायोलॉजिकल रीजन क्या होता है? असल में दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में लक्स मिनिमम 2 से 3 मिनट और मैक्सिमम 48 घंटे तक एक्टिव रह सकते हैं। लेकिन चार्ल्स ओजोन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें HICCUPS का सबसे लंबा अटैक हुआ था। इनको 1922 से हिचकी आनी स्टार्ट हुई और 1990 तक, यानी 68 ईयर्स तक नॉन स्टॉप हिचकियां आती रही। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग चार्ल्स को उनकी लाइफ में 430 मिलियन बार हिचकी आई थी, और उनकी डेथ के 1 साल पहले 97 की एज में उनकी हिचकियां बंद हो गई। इसलिए चार्ल्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक हिचकियां लेने के नाम से मौजूद है। नंबर 6, किसी किसी को तो बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो किसी किसी को पसीना बिल्कुल भी नहीं आता है। ना आने की कंडीशन को एनहाइड्रोसिस कहा जाता है, और ज्यादा पसीना आने की कंडीशन को हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। लेकिन दोस्तों, पसीना ना आना भी आपके लिए बड़ी मुश्किल की बात है।
क्योंकि एनहाइड्रोसिस से इंसानों की बॉडी में अलग अलग तरीके की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसी एक्ने, डॉग्स, ब्राइटनेस होने लगती है और इसके ऑपोजिट पसीना आने से हमारी बॉडी हीट को बाहर निकालती रहती है। तो पसीना आने से सही होता है, बॉडी स्वस्थ रहती है। नंबर 7, जब हम किसी को गुदगुदी करते हैं तो सामने वाले इंसान पर इसका बहुत असर होता है। दूसरी तरफ जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये फील भी नहीं होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारी ब्रेन को इसकी जानकारी पहले से ही मौजूद होती है, जिसकी वजह से ब्रेन के सारे बेलन को पहले से ही पता होता है कि इस तरह की गुदगुदी से कैसा महसूस होगा। इसलिए जब हम खुद अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो आपको वह फील भी नहीं होती है। इसलिए हमें खुद गुदगुदी करने पर गुदगुदी नहीं लगती है। क्या आपको ये पहले से पता था कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 8, हाथ में कुल 5 उंगलियां होती है और सभी उंगलियों के अपने अपने नाम होते हैं। ठीक इसी तरह से हर उंगली की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। क्या आप जानते हैं कि हाथों की 5 उंगलियों में से सबसे ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट उंगली असल में पिंकी फिंगर होती है, यानी हमारी सबसे छोटी उंगली। जानकर हैरानी होगी कि पिंकी फिंगर की वजह से ही आपके हाथ की बाकी उंगलियां सही से काम कर पाती है। बल्कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी पिंकी फिंगर को ही खो देते हैं तो आपके हाथ की 50% स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि जब आप रोज सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी हाइट नॉर्मल हाइट से 1 सेंटीमीटर ज्यादा लगती है और शाम होने तक हाइट कम लगने लगती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरे दिन थकावट और काम करने से बोन के बीच मौजूद कार्टिलेज शाम तक कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से शाम तक हमारी लंबाई कम लगने लगती है। वहीं दूसरी ओर रात भर आराम करने और सोने से कार्टिलेज रिलैक्स हो जाता है, जिससे सुबह के वक्त हाइट 1 सेंटीमीटर ज्यादा लगती है। नंबर 10, दोस्तों, आपने अपने या फिर लोगों के नाखूनों पर ये सफेद दाग तो देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये कुछ लोगों के ही नाखूनों में क्यों होता है? दरअसल नाखूनों में मौजूद ये सफेद दाग आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी का कारण होता है। हमारी बॉडी और मन का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कोई गड़बड़ होती है या कोई बीमारी होती है, ये हमें बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं ताकि हम उसे तुरंत ठीक कर सकें। नंबर 11, क्या आप ब्रेन फ्रीज के बारे में जानते हैं? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी भी ठंडी चीज को खाने पीने के बाद इंसान को ऐसा लगता है कि सारी ठंडक उसके दिमाग में जम गई हो। इंक्रीज की कंडीशन को मेडिकल टर्म में स्पानोपल्टाइन गैंग्लियोन्यूरल कहा जाता था। वैसे ये कंडीशन ज्यादा डेंजरस तो नहीं होती, लेकिन ब्रेन फ्रीज के दौरान बस कभी कभी हेडेक हो जाता है। नंबर 12, ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा होता है जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ह्यूमन हार्ट बिना बॉडी के भी कुछ वक्त तक धड़कता रहता है? ह्यूमन हार्ट का अपना एक अलग इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो हार्ट को धड़कता है और ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है। इसलिए ह्यूमन हार्ट बॉडी के बाहर भी नॉर्मल टेम्परेचर पर कम से कम घंटे तक धड़कता रहता है। नंबर 13, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हम किसी को पानी पीते हुए देखते हैं तो हमें भी प्यास लगने लग जाती है। लेकिन क्या आपको प्यास लगने के पीछे का बायोलॉजिकल रीजन पता है? असल में जब हम ज्यादा काम करते हैं तो हमें थकान होने लगती है और पानी पीने की अर्ज महसूस होती है। जब हमारी बॉडी का वाटर लॉस हमारी बॉडी वेट का 1% के बराबर होता है तो हमें प्यास लगती है। इसके अलावा अगर वाटर लॉस 10% तक होता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इससे पहले आपको पता था कि नहीं? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 14, हमारी नाक हमें सांस लेने में हेल्प करती है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि नोज ह्यूमन बॉडी की सुपर हीरो होती है, क्योंकि ह्यूमन ने उसे एक फिल्टर, हीटर और मॉइस्चर की तरह काम करती है। असल में ह्यूमन नोज का स्ट्रक्चर छोटी छोटी बॉन से शाफ्ट की तरह बना हुआ होता है। टर्मिनेट में ऐसी ब्लड वेसल्स होते हैं जो ठंडी और गर्म हवा को नॉर्मल और मिस्ट करते हैं, जिससे आपकी लंग्स में पहुंचती है, तो वह काफी हद तक फिल्टर हो चुकी होती है। नंबर 15, लोगों को एक दूसरे से कहते हुए सुना होगा कि आप तो बहुत ग्लो कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी असलियत में भी चमकते हैं, यानी हमारी बॉडी भी लाइट को अमिट करती है।
जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। पिछली हुई रिसर्च से यह पता चला है कि ह्यूमन बॉडी भी असल में लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इस लाइट की इंटेंसिटी नॉर्मल आंखों से दिखने वाली लाइट से 1000 टाइम्स को होती है और इसलिए यह नेकेड आइज से दिखाई नहीं देती है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये लाइट बॉडी के अंदर लगातार होने वाले केमिकल रिएक्शन की वजह से ये लाइट लोगों के चेहरे पर ज्यादा विजिबल होती है और यही लाइट ग्लो के रूप में नजर आती है। नंबर 16, गालों पर डिंपल पड़ने वाले लोगों को उनकी क्यूटनेस की वजह से बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि डिंपल्स मसल्स डिस्फंक्शन की वजह से होते हैं। असल में गालों के अंदर जिग्मेटिक्स मेजर नाम की मसल्स होते हैं, जिसके 2 हिस्सों में बढ़ जाने की वजह से गालों में डिंपल आ जाते हैं। वैसे कोई नुकसान तो नहीं होता है, बल्कि ये फेस को और अट्रैक्टिव कर देता है। नंबर 17, कभी आपने सोचा कि जब हम अपनी रिकॉर्ड आवाज को सुनते हैं तो वह अलग क्यों लगती है? इसलिए होता है क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमें अपनी असली आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमारी आवाज तो हमारे इस काल की हड्डी से वाइब्रेट होते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है। इसी रीजन से हमारी आवाज का बेस बढ़ जाता है और कुछ कम हो जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि दूसरों को आपसे ज्यादा आपकी आवाज का पता होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी हुई जहां कुछ लोगों को कुछ आवाजें सुनाई गई और लोगों को वह आवाज पसंद भी आई, लेकिन तब तक जब तक उनको यह नहीं बताया गया कि यह उनकी खुद की आवाज है। ये पता लगता है कि हमें अपनी आवाज इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि हम अपनी आवाज को एक अलग ही तरीके से पहचानते हैं। नंबर 18, हमारी बॉडी में 206 बोनस होते हैं। जब कोई बोन टूट जाती है तो डॉक्टर सिंपली इस बोन को आलिंगन करके प्लास्टर कर देते हैं। अगर कोई सीरियस इंजरी होती है तो उसमें रोड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी बॉडी की सभी हड्डियां एक साथ टूट जाए तो क्या होगा? अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता है कि बॉडी की सारी बोन एक साथ टूट जाए तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हाथ या पैर की बोन को आलिंगन करना इजी होता है और लगातार रेस्ट करने से हम ठीक भी हो सकते हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारी सेंसिटिव बोन भी होती है, जो कॉलर बैकबोन का एक साथ टूट जाना बहुत प्रसा होता है। 2011 में एक 22 साल का लड़का एक 9th फ्लोर से गिर गया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट थी। उस लड़के की जान तो बच गई, लेकिन उसकी बॉडी की सारी हड्डियां टूट गई थी। 3 महीना के ट्रीटमेंट के बाद भी वह लड़का ठीक नहीं हो पाया था और न ही उसकी सारी हड्डियां वापस से रिकवर हो पाई थी। यानी बॉडी की सारी बोन के टूटने के बाद रिकवर होना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन काफी सारी बोन ऐसी होती हैं जिनका डैमेज होना आपको पूरी लाइफ के लिए पैरालाइज बना सकता है। दोस्तों, अब अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो और आने वाली और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।